राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे बाल कृष्णा के साथ ऐसा भी कर सकता है, जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अंत में कैसे एक नास्तिक आस्तिक बनता है, इस लीला में मैं आपको सुनने को मिलेगा। आज की लीला शेयर की है वर्तमान में रहने वाली उषा जी ने। उषा जी कहती हैं, मैं पेशे से एक रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। अभी मैं अपने घर पे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और उसकी 1 साल की बेटी है। वो कहती हैं, मेरे पति की मृत्यु 10 साल पहले हो गई। आज मैं जो घटना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको सुनाने वाली हूँ, वो आज से 7 साल पहले की है। उस समय मेरा परिवार में जो है, मैं और मेरा बेटा था। मेरे बेटे की उम्र उस समय लगभग 19 साल की थी। लड्डू गोपाल की सेवा में बरसों से करती आ रही हूँ। मेरा बेटा मात्र 1.5 साल का था। उस समय मैं और मेरे पति अपने बेटे के साथ वृंदावन धाम दर्शन के लिए गए थे और वहीं से मैं प्यारे से एक छोटू से लड्डू गोपाल लेकर के आई थी। तभी से मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती हूँ। मैं हमेशा से यही मानती आई हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, एक लड्डू गोपाल, दूसरा मेरा बेटा। मेरा बेटा जब छोटा था तब लड्डू गोपाल के साथ खेलने के लिए, उन्हें गोद में लेने के लिए जिद किया करता था। क्योंकि मैं और मेरे पति दोनों ही स्कूल टीचर थे, तो हमें अपने बेटे के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए हमने अपने बेटे को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया और वो छुट्टियों में घर आया करता था, तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देख उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मुझसे हमेशा कहता कि मम्मी, ये सब क्या करती रहती हो? आपको स्कूल जाना होता है, फिर भी आप इतनी सुबह सुबह उठकर ये सब क्यों करती हो? आराम से सोया कीजिए ना अम्मा। रोज उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराओ, श्रृंगार करो, उनके लिए भोग बनाओ। ये सब क्या है मम्मी? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने बेटे को हमेशा समझाती कि बेटा, ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। ऐसा नहीं कहते, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पर मेरे बेटे को बार बार समझाने के बाद भी उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति श्रद्धा कभी भी नहीं आई। वो कभी भी घर पर पूजा पाठ नहीं करता था। मेरे बेटे ने जिस साल 10वीं की परीक्षा दी, उसी साल मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसीलिए मैं अपने बेटे को घर पे पढ़ाई करने को बोलती थी। अब मेरा बेटा जो है घर पे ही रहकर पढ़ाई करने लगा। अब जब मेरा बेटा घर पे रहने लगा और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखने लगा, तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुझसे कहता, मम्मी आप स्कूल जाती हो, मेरे लिए नाश्ता खाना सब बनाती हो, घर पर इतने सारे काम होते हैं। इस लड्डू गोपाल के लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है ताकि आप इनकी सेवा कर सकें। पर मम्मी, आपको ये सब करके क्या मिलेगा? आप बस अपना समय बर्बाद करती रहती हो। इससे अच्छा है आप सुबह थोड़ी देर और सो लेती, आपको आराम मिल जाता। तब मैं अपने बेटे को समझाती हूँ कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये भगवान है। पर मेरा बेटा कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। वो मुझसे कहता, और भी तो बहुत सारे भगवान हैं, उनकी तो पूजा ऐसे नहीं होती है, बस सुबह शाम दिया बाती करते हैं, तो आप इनकी भी पूजा ऐसे ही करो। ये सब क्या जरूरत है करने की? उषा जी कहती हैं, पहले उन दिनों में जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी, तो मेरे पति कान्हा जी की सेवा करते थे। पर अब मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी जिसके बाद हमारा जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उषा जी कहती हैं, ये सोचकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जिससे मेरे लड्डू गोपाल को इतना दुख हुआ हो, इतनी तकलीफ हुई हो, उसको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती। मुझे आज भी याद है, रविवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी, मेरा बेटा भी घर पर ही था। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे सर में दर्द हो रहा था और उल्टियाँ हो रही थी, जिस वजह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ। लड्डू गोपाल का स्नान, श्रृंगार, लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ
और अपने बेटे को भी नाश्ता देती हूँ। मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मुझे आज हलवा खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए हलवा बना दीजिए ना मम्मी। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि हाँ बेटा ठीक है, मैं आपके लिए हलवा बना देती हूँ। लेकिन नाश्ता करने के बाद मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा और मैं फिर से जो है मुझे उल्टियाँ होने लगी। मेरा बेटा मेरी हालत देखकर कहता है मम्मी रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, हलवा किसी और दिन बना देना। मैं सोचती हूँ कि मैं हलवा बना ही देती हूँ, या दोपहर में जो है मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दूंगी और मेरा बेटा खा भी लेगा। किचन में जाकर मैं हलवा बनाने लगती हूँ। तभी मेरा बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है मम्मी मैंने आपको मना किया था ना हलवा बनाने के लिए, किसी और दिन बना देना। आप हालत देखिए अपनी कितनी खराब हो रही है, आप आराम करो, हलवा हम किसी और दिन भी खा लेंगे। और फिर मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बेटा मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं दोपहर का खाना नहीं बना पाऊंगी, नाश्ते के लिए जो भी पराठा और सब्जी बनाया था वो रखा है, आप वही खा लेना और हलवा भी खा लेना। तब मेरा बेटा कहता है मम्मी मैं पराठा सब्जी खा सकता था ना, दोपहर में आप क्यों किचन में आई काम करने, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप खुद को देखो। मेरा बेटा मेरी इतनी चिंता कर रहा था, इतनी परवाह कर रहा था, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं मुस्कुराकर अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती हूँ और कहती हूँ कि मुझे पता है आप पराठा सब्जी खा सकते थे, पर लड्डू गोपाल को तो भोग लगाना है ना बेटा, इसीलिए मैंने थोड़ा हलवा बना दिया है, आप भी खा लेना और हम अपने कान्हा जी को भी भोग लगा देंगे। मेरा बेटा मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया कि हलवा आपने क्यों बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने बस मेरे लिए हलवा बनाया है, लेकिन आप तो लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाई हो। उषा जी कहती हैं मेरे बेटे का मुझसे ऐसे बात करना मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं उससे कहती हूँ नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हलवा तो आपके लिए ही बनाया है और इससे लड्डू गोपाल को भी भोग लगा देंगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा, भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहते। तभी थोड़ी देर बाद मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगता है और उल्टी होने लगती है। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट जाती हूँ और मेरा बेटा जो है टीवी देखने लगता है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अगले 1 घंटे में मुझे 3 से 4 बार उल्टी हुई। फिर भी मेरे लिए जो है मेरा बेटा दवाई लेकर के आता है। मैं दवा लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाती हूँ। दोपहर के लगभग 1 बज रहे होंगे। तब मेरा बेटा मुझे जगाने आता है और कहता है मम्मी चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही थी। मैं नींद में ही अपने बेटे से कहती हूँ नहीं बेटा मुझे नहीं खाना, आप जाकर खा लो। मेरा बेटा किचन में खाना लेने चला जाता है। तभी मुझे नींद में ही याद आता है कि लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना है। मैंने अभी तक भोग नहीं लगाया है। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तभी मैंने अपने बेटे से कहा बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप एक काम करो, मैंने लड्डू गोपाल के लिए अलग से हलवा रखा है, आप लड्डू गोपाल को भोग लगा दो। मेरे बेटे के हाथ में वो ही कटोरी थी जिसमें मैंने जो है अपने लाला के लिए हलवा रखा था। मेरा ऐसा कहना कि मैंने लड्डू गोपाल के लिए अलग से हलवा निकाल कर रखा है, लड्डू गोपाल को भोग लगा दो, मेरी आवाज़ सुन करके उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो सोचता है कि मम्मी इतना ज़्यादा बीमार हैं फिर भी इनको लड्डू गोपाल की पड़ी है। गुस्से में आकर वो हलवे का जो कटोरा है वो लड्डू गोपाल के सर पे जाके पटक देता है। जैसे ही मेरा बेटा लड्डू गोपाल के सर पे वो कटोरा जो है पटक देता है, जोर की आवाज़ होती है। मुझे नींद में ऐसा लगता है जैसे कोई सामान ऊपर से जोर से गिरा हो। मैं डर जाती हूँ और अपने कमरे से दौड़कर बाहर आती हूँ। उसके बाद मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि अंदर से मैं बिल्कुल हिल जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मंदिर के चारों तरफ हलवा बिखरा हुआ है और वो कटोरी भी वहीं पड़ी है जिसमें मैंने अपने लाला के लिए हलवा रखा था। मेरा बेटा वहीं खड़ा था। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ ये सब क्या हुआ, हलवा कैसे गिर गया। मेरा बेटा गुस्से में कहता है मैंने ही किया है ये सब, आप हर समय लड्डू गोपाल करती रहती हो, आपकी तबीयत इतनी खराब है फिर भी आपको लड्डू गोपाल की पड़ी है। मैं आप
को जो खाने के लिए बुलाने गया तब आपसे नहीं खाया गया और लड्डू गोपाल के लिए भोग की पड़ी है, इसलिए मैंने कटोरी इनके सर पे पटक दी। अब मिल गया ना इनको हलवा, अब लड्डू गोपाल खा लेंगे ना हलवा। मेरे बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं आश्चर्य हो जाती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि मेरा खुद का बेटा मेरे लाला के साथ इतना बुरा कर सकता है। मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को सिंहासन से उठाकर मैं अपने सीने से लगा लेती हूँ और रोने लगती हूँ। और रोते हुए मैं कहती हूँ, तुमने क्या कर दिया बेटा। तो क्या करता मम्मा, आपको कितना समझाता हूँ, आप समझती नहीं हो। आपको पूजा पाठ करना है कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान ना रखें। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मैं अपने लड्डू गोपाल के सर पे हाथ फेरती हूँ और उनको अपनी गोद में उठा लेती हूँ और कहती हूँ, हे कान्हा, आपको कितना दर्द हो रहा होगा, मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दो कन्हैया। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने बेटे से भोग लगाने को कह दिया। मुझे नहीं पता था प्रभु कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। मेरा बेटा नादान है प्रभु, उसको सही रास्ता दिखाओ मेरे कन्हैया। प्रभु उसको सही रास्ता दिखाओ, उसको सही और गलत का फर्क नहीं पता है। मेरे छोटे से बाल कान्हा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कृष्णा, आज से ही मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। हमेशा मैं खुद आपकी सेवा करूंगी। मैं कभी किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूंगी। आप मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दो प्रभु। यह कहते हुए मैं अपने लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पर बिठा देती हूँ और रोते हुए उनके सर को ठंडे पानी से धोती हूँ और उनके पूरे सर पे चंदन का लेप लगाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल गई हो। मेरे लाला को कितना दर्द हो रहा होगा, ये सोच कर भी मेरे आंसू जो है रुक नहीं रहे थे। पर मैं क्या करती, जिसने ये सब किया वो भी मेरा बेटा ही है। आप ऐसी कृपा करो प्रभु कि उसके मन में आपके लिए श्रद्धा भक्ति जाग जाए। और मैं रोते हुए अपने बेटे को बहुत डांटती हूँ। मैं गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती हूँ। पर वो कहते हैं ना कि भगवान को भी इस कलयुग में अपने होने का प्रमाण देना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था उषा जी के भी साथ। उसी रात उनके बेटे को बहुत तेज बुखार आया और सिर में दर्द हो रहा था, जबकि वो बिल्कुल ठीक था। सुबह उठ के उसने सारी बात अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी, मुझे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर मैं अपने बेटे का जो है अच्छे डॉक्टर से जाके दवा लेकर के आती हूँ, फिर भी उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शाम को मेरा बेटा दवाई लेकर के सो जाता है और मैं लड्डू गोपाल को धूप दीप और भोग लगाने के बाद मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो हमसे गलती हुई है, मेरे बेटे से गलती हो गई है, प्रभु क्षमा करो। वो बच्चा ही है, आप उसे सद्बुद्धि दो, वो भी आपकी भक्ति में आ जाए। ऐसी मैं अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ और आंखों में आंसू लेकर मैं भी लेटकर सो जाती हूँ। उसी रात मेरे बेटे के सपने में आते हैं लड्डू गोपाल। मेरा बेटा देखता है कि लड्डू गोपाल के सर से बहुत सारा खून निकल रहा है और वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुमने क्या किया है। ये देखकर मेरा बेटा बहुत तेज रोने लगता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान ही ना सका। ऐसा कहकर मेरा बेटा रोने लगता है और रोते हुए सपने में ही उसकी बहुत तेज से चीख निकल जाती है। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ। वो सारी बात मुझे बताता है और उतनी रात में ही उठ करके मेरा बेटा हाथ जोड़ करके लड्डू गोपाल के पास जाता है और रो कर कहने लगता है, हे मेरे लाला, हे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा और आज से ही मैं आपकी सेवा पूजा खुद मैं करूँगा। ये देखकर मुझे हैरानी हो रही थी, लेकिन ये सब ठाकुर जी की ही कृपा थी। और आज मेरे घर पे मेरा बेटा, मेरी बहू और सभी लोग मिल करके लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल की बड़े ही मन से सेवा करता है और मेरी बहू भी ठाकुर जी की बड़े ही प्रेम से सेवा करती है। अब मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरी लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं करेगा। तो आज आपने जाना इस लीला में कि कैसे एक नास्तिक आस्तिक बन गया। और अगर आपके दिल को भी छू गई हो ये लीला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।